हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ के अंदर ईवीएस में हमारा यूनिट नंबर 7 एक्सपेरिमेंट विद वाटर। हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी जो डेड सी है उसके बारे में हमने बात की थी कि वहाँ पर जा अगर आप जाते हो, अगर आपको स्विमिंग तैरना नहीं आता है तो भी आप वहाँ पर क्या कर सकते तैर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर कोई डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता? तो हमने एक्सपेरिमेंट के साथ ये किया था कि अगर हम एक ग्लास के अंदर नींबू डाल देते, पानी के अंदर नींबू डाल देते तो वो नीचे चला जाएगा। फिर उसके बाद उसके अंदर धीरे धीरे से सॉल्ट डालते तब वो ऊपर आने लगेगा। जब पूरा सॉल्ट ज़्यादा सॉल्ट डालेंगे तो जो नींबू है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। ऐसे ही ये वाला जो डेड सी है उसका जो पानी है वो बहुत ही खारा है, इसीलिए ऐसा होता है। उसके बाद हमने बात की थी डिजोल्व का भी मैंने मीनिंग समझाया था। जैसे कि पानी के अंदर हम नमक सॉल्ट डालते हैं फिर उसे हिलाते हैं तो पूरा नमक कहीं पर दिखाई नहीं देता, तो क्या होता है वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है। अब ऐसे ही कुछ ऐसी चीज़ों को जो जल्दी से डिजोल्व करना है तो क्या करेंगे उसके बारे में भी हमने जो प्रोसीजर थी वो भी मैंने आपको बताई थी। उसके बाद डू दिस एक्सपेरिमेंट में हमने बताया था कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है। कुछ ग्लासेस लेने, ग्लासेस के अंदर क्या डालना है, एक में सॉल्ट डालना है, फिर सबके अंदर पानी डालना है और फिर बाद में एक में सॉल्ट डालना है, सॉइल, चॉक पाउडर, 1 स्पून मिल्क, फिर ऑयल, ये सब कुछ डालना है। और उसके बाद में हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मैंने आपको बोर्ड पे लिखवाया था। आई होप कि आपने वो लिख दिया होगा और आपने जो एक्सपेरिमेंट है वो भी कर दिया होगा। नेक्स्ट, अब वहां पर नीचे क्वेश्चन के आंसर दिए हुए, तो हम यहाँ पर आज क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेज नंबर 64 पर, टेल कुड यू सी द सॉल्ट आफ्टर इट डिजोल्व इन वाटर। क्या जब सॉल्ट है वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है उसके बाद आपने देखा है? इफ नो व्हाई, अगर नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा? क्योंकि वहां पर पानी के अंदर हम जो सॉल्ट है वो डालते हैं तो वो पूरा डिजोल्व हो जाता है, मतलब पानी के साथ मिक्स हो जाता है, तो वो नहीं दिखेगा, इसलिए हमें वहां पर नहीं दिखता है। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे। फर्स्ट का हमारा आंसर है सॉल्ट कैन नॉट बी सीन आफ्टर इट डिजोल्व इन वाटर। सॉल्ट कैन नॉट बी सीन, पानी दिखाई नहीं देता, क्यों? आफ्टर इट डिजोल्व इन वाटर। जब वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है तो वो दिखाई नहीं देता है। बाद में यहाँ पर आगे बोला हुआ है दिस इज बिकॉज द सॉल्ट इज कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर। दिस इज बिकॉज द सॉल्ट इज कंप्लीटली soluble in water। क्योंकि वो पानी के अंदर soluble है इसीलिए वो नहीं दिखता। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट का आंसर लिखा हुआ है कि सॉल्ट कैन नॉट बी सीन आफ्टर इट डिजोल्व इन वाटर। पानी के अंदर नमक डालने के बाद नमक दिखता नहीं है, तो क्यों नहीं दिखता? दिस इज बिकॉज ये इसलिए होता है क्योंकि द सॉल्ट इज कंप्लीटली डिजोल्व इन सोल्यूबल इन वाटर। जो नमक है वो सॉल्ट है वो पानी के अंदर पूरा सोल्यूबल है, मतलब पानी के अंदर मिक्स हो जाता है साथ में, इसीलिए वो हमें दिखता नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। नेक्स्ट, उसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो क्या है कि वहां पर बोला है डज दैट मीन दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट, इफ इट हैज देन वेयर इज द सॉल्ट। तो यहां पर है कि इसका मतलब ये हुआ कि पानी में नमक नहीं है, पानी में नमक नहीं है, the water does not have salt।
इफ इट हैज, अगर है तो देन वेयर इज द सॉल्ट, है तो कहाँ पर है, तो वो हमें फाइंड करना है। क्योंकि पानी के अंदर हमें नमक नहीं दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो डिसॉल्व हो गया है। अगर है तो कहाँ पर है, तो वो पानी के अंदर ही होगा। तो सेकंड का आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे, सेकंड आंसर यहाँ पर है लो। इट डज नॉट मीन दैट no, it does not mean that the water does not have salt. The salt is dissolved in water. अब यहाँ पर है कि नो इट डज नॉट मीन, ये मीन ऐसा नहीं है कि दैट द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट, पानी के अंदर सॉल्ट नहीं है, ये ऐसा मीनिंग नहीं है। बट द सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर, जो सॉल्ट है, जो हमें नमक दिया हुआ है, वो पानी के अंदर पूरा डिसॉल्व हो गया है, इसीलिए हमें वो दिखाई नहीं देता है। तो बच्चों इसका आंसर लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद में दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंट फाइंड करना है कि व्हाट डिफरेंस डिड यू सी, आपने कौन सा डिफरेंट देखा इन द वाटर विथ सॉल्ट एंड द वाटर विथ चॉक पाउडर, कि पानी के अंदर हमने वो जो सॉल्ट था वो भी मिलाया था और पानी के अंदर हमने चॉक पाउडर भी मिलाया था, तो दोनों में डिफरेंट क्या था। आफ्टर कीपिंग फॉर सम टाइम, को थोड़ी देर रखने, हमने थोड़ी देर रखा था और उसके बाद हमने फाइंड किया था कि डिफरेंट क्या है, तो वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये दो हमारे पास ग्लासेस है, यहाँ पर हमने सॉल्ट प्लस वाटर मिलाया है और यहाँ हमने चॉक पाउडर प्लस वाटर डाला। तो इसमें पानी और चॉक पाउडर मिक्स है और इसमें सॉल्ट और चॉक पाउडर मिक्स है। तो जैसे ही हम पानी और सॉल्ट दोनों साथ में डालते हैं तो ये और उसको स्टीरिंग करते मतलब हिलाते हैं, तो क्या होगा, ये पूरा शेक करते हैं, तब क्या होगा, ये पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, जो वाटर है वो डिसॉल्व हो जाएगा। और जो चॉक पाउडर मिलाते हैं, तो चॉक पाउडर को क्या होगा, पहले हम मिलाते हैं तो वो पूरा मिक्स तो हो जाएगा, बाद में जो ऐसे इस तरह से क्या होगा, जो चॉक पाउडर है वो नीचे की तरफ इस तरफ बैठ जाएगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा, मतलब पूरा डिसॉल्व नहीं होगा। चॉक पाउडर और वाटर में यही फर्क है कि जो सॉल्ट है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और चॉक पाउडर है वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पर हम उसका आंसर लिखेंगे, यहाँ पर हमारा आंसर है salt mixed completely with water, salt mixed completely with water, तो जो सॉल्ट है वो पानी के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। while chalk powder settle down, while जो चॉक पाउडर है, चॉक पाउडर settled down at bottom, settle down at bottom, तो वो तल जो नीचे की तरफ हिस्सा है, मैंने अभी समझाया, वहां पर वो नीचे बैठ है। तो जो सॉल्ट है वो कंप्लीटली मिक्स हो जाता है पानी के साथ। while चॉक पाउडर सेटल डाउन एट बॉटम, तो जो चॉक पाउडर है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो ये आप थर्ड का आंसर लिख दो।
नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है which of the two would you be able to separate from the water by straining with a cloth करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पर है सॉल्ट और चॉक पाउडर। ये दोनों में से आप किसको अलग कर सकते हो? जैसे कि पानी के अंदर से आप एक बार अपने पानी के अंदर से सॉल्ट डाल दिया और घुमा के मिक्स कर दिया, उसके बाद आप उसको जो पानी के अंदर नमक है वो अलग कर सकते हो किसकी मदद से? स्टेरिंग विद क्लॉथ की मदद से अलग कर सकते हो। तो नहीं, तो चॉक पाउडर में अलग कर सकते हो। तो हाँ, तो कैसे करना है? जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, पहले जो पानी और वाटर मिक्स जो चॉक पाउडर और पानी मिक्स है उसको मिलाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास क्लॉथ है, कपड़े का टुकड़ा है, उसके ऊपर डालेंगे ऐसे और नीचे कुछ भी इंस्ट्रूमेंट रख देंगे तो पानी नीचे जाएगा और जो चॉक पाउडर है वो ऊपर की तरफ जमा हो जाए। तो ये स्ट्रेनिंग मेथड से हम किसको अलग कर सकते हैं? तो पानी चॉक पाउडर, क्योंकि चॉक पाउडर डिसॉल्व नहीं होता है, पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है, इसीलिए उसको हम क्या करेंगे? सेपरेट कर सकते हैं। और जो वो सॉल्ट है, सॉल्ट वो पानी के अंदर सॉल्यूबल है, इसीलिए हम उसे अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर, ये कैसे अलग कर सकते हो, तो अलग कर सकते हो या नहीं वो लिखना है। तो वी कैन सेपरेट चॉक पाउडर, अब दोनों में से कौन सा? तो हम चॉक पाउडर को सेपरेट कर सकते हैं। वी कैन सेपरेट चॉक पाउडर फ्रॉम कौन सी मेथड से? फ्रॉम वाटर, सॉरी वाटर के अंदर से। और कौन सी मेथड से? बाय स्ट्रेनिंग विथ अ क्लॉथ, मतलब कपड़े के टुकड़े की मदद से उसको अलग कर सकते हैं वहां पर से। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। नेक्स्ट उसके बाद में पेज नंबर 65 में दिया हुआ, देखो आप, अब जो आयशा है वो एक एक्सपेरिमेंट करती है। बोला है व्हाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट आयशा एंड हामिद हैड एन आर्ग्यूमेंट। जब ये दोनों ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये डू दिस एक्सपेरिमेंट का जो सॉल्ट, सॉइल, चॉक पाउडर ये सब पानी में मिक्स कर रहे थे, तब उनके अंदर एक प्रॉब्लम आई, मतलब कुछ क्वेश्चन आए। तो व्हाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट आयशा एंड हामिद हैड एन आर्ग्यूमेंट, दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगे। क्या हुआ? आयशा फेल्ट दैट आफ्टर स्टीरिंग इट द ऑयल डिसॉल्व इन वाटर। आयशा को लगा कि जैसे पानी के अंदर ऑयल डालते और फिर उसको स्टीरिंग करते, मतलब हिलाते, तो ऑयल पूरा डिसॉल्व हो जाता है। तो हामिद डिड नॉट एग्री, हामिद एग्री नहीं हुआ। ही सेड लुक द टाइनी येलो ऑयल ड्रॉप्स कैन स्टिल बी सीन इन द वाटर। हामिद ने क्या कहा कि जैसे यहां पर देखो कि हमने देखा था कि जो पानी है इस तरह से पानी भरा हुआ है, अब इसमें क्या है? वाटर प्लस ऑयल है, वाटर है और साथ में जो ऑयल है वो भी है। अब इसके अंदर ऑयल डालेंगे और पूरा हिलाएंगे, इसे पूरा शेक करेंगे, तो उसके बाद मैंने बोला था ऐसे ऐसे डॉट बन जाते हैं जो पानी की सरफेस पर दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे डॉट बन जाते हैं जो ऑयल के डॉट होते हैं। तो हामिद ने कहा कि ये डॉट दिख रहे हैं इसलिए वो डिसॉल्व नहीं हुआ। पर जो आयशा थी, तो आयशा को क्या लगता था कि ये पानी के अंदर जो डॉट है, जो पानी के अंदर हम जैसे ही हिलाते हैं तो वो पूरा डिसॉल्व हो जाता है, बट उसके बाद थोड़ी देर रहने के बाद क्या होता है, जो डॉट है वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर है कि लुक द टाइनी येलो ऑयल ड्रॉप्स कैन स्टिल बी सीन इन द वाटर। ये देखो, ये जो येलो कलर के छोटे छोटे जो हमें ड्रॉप्स दिख रहे हैं वो क्या कहते हैं कि ये पानी के अंदर जो ऑयल सॉल्युबल नहीं है। उसके बाद बोला है कि आयशा ने कहा लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड देन सी, कुछ देर वेट करो और फिर उसके बाद देखो।
तो अब क्या है, हमें क्वेश्चन पूछा है कि डू यू थिंक द ऑयल गॉट डिसॉल्व इन वाटर, व्हाई डू यू थिंक सो? क्या आपको ऐसा लगता है कि पानी के अंदर ऑयल डिसॉल्व हो जाता है? तो आपको ऐसा क्यों लगता है, वो हमें क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो हम लिखेंगे कि हमें तो ऐसा लगता ही नहीं कि पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, बट हम कुछ देर तक हिलाते हैं तो हमें लगता है कि पानी डिसॉल्व हो जाता है, और फिर उसके बाद हम थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ऑयल डिसॉल्व नहीं होता। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि आई थिंक दैट द ऑयल डिड नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो फर्स्ट का हमें आंसर लिखेंगे आई थिंक दैट। तो मैंने ऐसा सोचा कि आई थिंक दैट I think that the oil did not dissolve in water. Oil did not dissolve in water, मतलब पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? तो यहाँ पर हमें नहीं होता ऐसा लगता है। ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस floating on water surface, जो पानी के जो ऑयल के जो फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस जो ऑयल के ड्रॉप होते हैं वो पानी की जो सरफेस पे घूमते हैं। सरफेस मेड मी टू थिंक सो। तो हमें लगता है कि आई थिंक दैट द ऑयल डिड नॉट डिसॉल्व इन वाटर। हमें ऐसा लगा कि पानी के अंदर जो ऑयल है वो डिसॉल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो यहाँ पर कि ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस, जो ऑयल होते हैं वो पानी की जो सपाट ऊपर की होती है, ऊपर की सरफेस होती है, वहां पर क्या होते हैं, वो घूमते हैं। इसीलिए मेड मी टू थिंक सो, इसलिए ऐसा सोचने में मुझे वो मजबूर कर दिया कि अब पानी के अंदर जो ऑयल है वो डिसॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि पानी के अंदर ऑयल डिसॉल्व होता है या नहीं। साथ में आप इसका आंसर भी लिख दो। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, देखो आगे एक रेसिंग ड्रॉप्स करके आयशा एक एक्सपेरिमेंट कर रही है। क्या कर रही है? तो आयशा पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन द लीड ऑफ हर टिफिन बॉक्स। लीड मतलब ढक्कन। तो आयशा पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन द लीड ऑफ हर टिफिन बॉक्स। आयशा ने क्या किया? सपोज के देखो हम यहाँ पर वही एक्सपेरिमेंट करेंगे कि आयशा का टिफिन बॉक्स का शेप इस तरह है। उसने क्या किया? 2 ड्रॉप्स यहाँ पर डाले ऑयल, इसके डाले ऑयल। फिर आगे क्या बोला है? नेक्स्ट टू दैट शी पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। अब उसने 2 ड्रॉप्स किसके डाले? वाटर के, सॉरी पानी। उसके बाद बोला है एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन। और जो ये थर्ड वाला डाला हो गया शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन का डाला। अब उसने क्या किया? शी टिल्ट द लीड। लीड मतलब उसने ढक्कन झुका दिया ऐसे, इस तरह 1 2 3 तीनों डाले और इस तरह डाले, अपने हाथ में पकड़ लिया, फिर इस तरह ढक्कन झुका दिया। अब क्या होगा? पूरा वो नीचे सरकने लगेगा। तो अब क्या हुआ? She saw some drops slide down quickly. उसने देखा कि कुछ ड्रॉप ऐसे हैं जो जल्दी से नीचे आ रहे हैं, while some were left behind, और कुछ नीचे आने के लिए कुछ देर लग रही है। तो अब क्या होगा? जैसे कि पानी है वो जल्दी से स्पीड से नीचे आ जाएगा। ऑयल को आने में ज्यादा टाइम लगेगा और शुगर को आने में भी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमने देखा था आगे जो चीज घनी हो जाती है उसके अंदर क्या होता है? वो स्लाइड से आराम से नीचे आता है या आ जाता है। तो मैंने आपको बोला था कि क्यों ऐसा हो जाता है। मैंने आपको फाइंड करके भी दिया था कि क्यों ऐसा हो जाता है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर है ये भी सॉल्यूशन है, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, बट पानी के अंदर कुछ मिक्स नहीं है, तो वो क्या होगा? सीधा नीचे आ जाएगा। और ऑयल गट हो जाता है, मतलब वो बना है, इसीलिए वो जल्दी से नीचे नहीं आता। और शुगर सॉल्यूशन में शुगर प्लस क्या होगा? शुगर प्लस
वाटर होगा तो वो घना हो गया इसीलिए वो आराम से नीचे आते हैं और ये पानी है वो जल्दी से नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको सोचना है और फिर उसका जो आंसर है वो मुझे बताना है। तो यहाँ पर है कि यू ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम एंड देन टेल विच डॉग वेंट अहेड व्हाई डिड इट स्लाइड फास्टर। तो आपको क्या करना है, यू ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम एंड, आपको क्या करना है, यही आपके घर पे भी ट्राई करनी है आपको यही, और देन टेल आपको हमें कहना है, क्या कहना है, which drop went ahead, कौन सा ड्रॉप जल्दी से नीचे आता है, why did it slide fast, और क्यों जल्दी से नीचे आता है, तो वो हमें फाइंड करके देना है। तो ये मैं आपके ऊपर आपको ये सेल्फ करने के लिए बोलता हूँ कि आप पहले ये मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया आपको दिखाया उसी तरह आप एक्सपेरिमेंट घर पे करना, और नेक्स्ट उसके बाद हम जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट का जो मैं आपको क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन का आंसर आपके पास से लूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो क्वेश्चन आंसर है वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।